छांगुर धर्मांतरण केस में ईडी का छापा पड़ा है। यूपी और मुंबई में 14 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। मुंबई और पुणे में भी ईडी की छापेमारी हुई है। धार्मिक परिवर्तन हवाला से जुड़ा है ये मामला। सुबह 5 बजे से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। नवीन के खाते से भेजे गए थे 2 करोड़ रुपए। शहजाद नाम के शख्स के खाते में भेजे गए थे रुपए और शहजाद शेख के दोनों घरों में ईडी की छापेमारी जारी है। बांद्रा के घर पे मौजूद शहजाद शेख से पूछताछ हो रही है। तो जाहिर है पूछताछ हो रही है क्योंकि ये जो संपत्ति है, जिस 2 करोड़ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये आखिर कमाई आई कहाँ से है, ये तमाम सवाल हैं जिनका पता लगाने की कोशिश ईडी कर रही है। और अगर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, अगर सबूत नहीं मिलते हैं, कमाई के स्रोत नहीं मिलते हैं जो कि जेन्युइन हो, तो जाहिर है ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं। और इसी की तलाश में लगातार ईडी लगी हुई है। सुबह 5 बजे से ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह छापेमारी हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी छापेमारी हो रही है। सुबह 5 बजे से ये लगातार एक्शन। नवीन के खाते से 2 करोड़ रुपए भेजे गए थे। धर्मांतरण मामले में ईडी का शिकंजा अब लगातार छांगुर पर कसता जा रहा है और छांगुर के तार जहां जहां जुड़े हैं, जहां जहां उसका नेक्सस फैला हुआ है, जहां जहां उसका नेटवर्क है, लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जाहिर है किसी न किसी तरीके से आरोपी। और ऐसे में सभी पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। फिलहाल अगर हम देखें तो यूपी एसटीएफ भी लगातार लगी हुई है, केस भी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इस समय मैं छांगुर के उसी आवास पर खड़ा हूं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। उतरौला के मधुपुर में स्थित ये आवास इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है और यहां पर जो कार्रवाई हुई थी उसे आप देख सकते हैं। उस तरफ से आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जाता है उतरौला के 12 जगहों पर, बलरामपुर जिले के समेत 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इसमें जो है उन तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के पास जो है इतना पैसा आया। 100 करोड़ से अधिक की विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है और ये पैसा कहां से आया, उसने किन किन कार्यों में इस पैसे को खपाया और ये पैसे का सोर्स क्या था, इन तमाम चीज़ों की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बताया जाता है कि जो यहाँ पर आवास है इसके समेत महमूदाबाद, ब्रंट और अन्य जगहों पर, उतरौला में 5 जगहों पर और उतरौला के ग्रामीण अंचलों में भी छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि छांगुर और जलालुद्दीन पर जो आरोप है उसकी छानबीन करने के लिए लगातार प्रवर्तन निदेशालय यहाँ पर जो है छानबीन कर रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है और उनसे इंट्रोगेशन कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने छांगुर की मदद की थी। बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन के ऊपर इस तरह का आरोप है कि वो जब आई उसके बाद से यहाँ पर तमाम चीज़ें बढ़ने लगी और ये जो आवास आप देख रहे हैं इसे जो है 2020 से बनवाना शुरू किया गया था और यहाँ पर बाकायदा जमीन दुर्गेश के नाम से खरीदी गई थी। बताया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक में बड़े लेन देन की बात सामने आ रही है और जो उतरौला में खाते हैं उसके, एनआरआई खाते हैं उसके, इसमें भी जो लेन देन हुई है उसमें भी जो तथ्य हैं उसकी फाइंडिंग्स की कोशिश की जा रही है। छांगुर पर आरोप है कि उसने 1500 से अधिक हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया है और उससे जो अकूत संपत्ति उसने कमाई है उसे जमीन की खरीद फरोख्त में लगाया है और जमीन का जो खरीद फरोख्त हुआ है वो कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, इन तमाम चीज़ों की फाइंडिंग करने की कोशिश प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी कर रही है। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी, हिंदी खबर के लिए। और इस बीच बताते चले कि बलरामपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। 3 युवकों की धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है। छांगुर के भतीजे सबरोज की गिरफ्तारी हुई है। तीनों से पूछताछ कर रही है एटीएस। तो छांगुर के भतीजे सबरोज की गिरफ्तारी हुई है और लगातार अगर हम देखें तो सिलसिला जारी है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है एटीएस द्वारा। बलरामपुर से एसटीएफ ने गिरफ्तारियों को अंजाम दिया और मुमकिन है कि अभी और भी गिरफ्तारियां हों क्योंकि जहां जहां छांगुर के तार जुड़े हुए थे, जो लोग धर्मांतरण में, अवैध धर्मांतरण मामले में लिप्त हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार के साफ निर्देश है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और छांगुर के भतीजे सबरोज के अलावा जो है 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। छांगुर धर्मांतरण केस में ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सुबह 5 बजे से छापेमारी हो रही है। कुल 14 ठिकाने जो हैं उन पर छापेमारी हो रही है
और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से लालचंद हैं और बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, अभी क्या अपडेट है? सुबह 5 बजे से ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी के अगर हम अपडेट की बात करें तो अभी भी कार्रवाई चल रही है या फिर ये पूर्ण हो चुकी है? उतरौला में 5 से 7 जगहों पर लगातार जो है छापेमारी चल रही है। ईडी छांगुर का जो आवास है उसके बगल में, इसके साथ ही जो है छांगुर का जो आवास था उसमें एक दुर्गेश मिश्रा नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ, इसके साथ ही कई जगहों पर बलरामपुर में छापेमारी चल रही है और ये लगातार छापेमारी यहाँ पर जारी है। आप विजुअल्स के सारे देख पा रहे हैं कि किस तरह से ईडी की टीम लगातार छानबीन कर रही है। उन तथ्यों को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि जो 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी धन का लेन देन हुआ वो कहां से आया, क्या उसका सोर्स था और किस तरह से इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया गया और किस तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के कारोबार को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही ईडी उन चीजों के भी फाइंडिंग्स की कोशिश कर रही है जिसमें जो है ये तथ्य निकाले जा रहे हैं कि उसने जो पैसे आए उसके बाद जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, जमीन किससे लिए गए हैं, उन्हें पैसे किन माध्यमों से दिए गए, कितना कैश दिया गया है, कितना जो है अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है और किस तरह से ये तमाम चीजें छांगुर ने पॉसिबल की अपने गैंग के जरिए। तो मोनिका, ये तमाम चीजें लगातार जो है सुबह 5 बजे से छापेमारी करते हुए ईडी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। मोनिका बिल्कुल, और साथ साथ योगेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ गिरफ्तारियां भी, जैसे कि छांगुर के भतीजे की गिरफ्तारी के बारे में कहा जा रहा है, साथ साथ 2 और लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 2 और लोगों का तो नाम नहीं है, लेकिन सबरोज का जो है ये कंफर्म है कि सबरोज को उतरौला के बस अड्डे के पास से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और उसे शायद पूछताछ के लिए कहीं एक जगह पे ले गई है और उसके ऊपर भी दोनों जगहों पर पहले आजमगढ़ में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी उसका नाम है। आप जो है एफआईआर की कॉपी में, इसके साथ ही जो एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया है एसटीएफ की जांच के बाद उसमें भी सबरोज का नाम है। तो उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और ये पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जो है ये तमाम चीजें की गई हैं कि उससे पूछताछ की जाए कि उसने इस धर्मांतरण के कारोबार में, काले कारोबार में छांगुर के, उसमें उसने कैसे सहयोग दिया और किस तरह से आजमगढ़ समेत यूपी के जो नेपाल के बॉर्डर से सटे जिले हैं, इसके साथ ही अन्य जगहों पर किस तरह से धर्मांतरण के कारोबार को आगे बढ़ाया और किस तरह से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हुए उनका धर्मांतरण कराया गया। जी बिल्कुल, लालचंद का एक बार रुक कर लेते हैं। लालचंद, हम देख रहे हैं लगातार ईडी शिकंजा कसे हुए हैं, इसके साथ यूपीएसटीएफ भी लगातार जो है अपना काम कर रही है, एटीएस को भी हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच समझना ये भी चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज का जिक्र जो है वो हो रहा है महाराष्ट्र में भी, तो ऐसे में ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन क्या महाराष्ट्र पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वहां भी कुछ गिरफ्तारियां मुमकिन है? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से ये धर्मांतरण का बड़ा खेल छांगुर की तरफ से चलाया जा रहा था, इसमें अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, क्योंकि जो पीड़ित लोगों का कहना था कि अभी तो सिर्फ मास्टरमाइंड को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जैसा कि एफआईआर में 9 लोगों को नामजद किया गया है और 9 लोगों में से अभी सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आज जो सोहराब की गिरफ्तारी हुई, उसके भतीजे की गिरफ्तारी हुई, उससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये जो नेटवर्क था धर्मांतरण का, ये बड़ा नेटवर्क चल रहा था। इसमें तमाम ऐसे लोग शामिल है जो है इस धर्मांतरण के खेल में जो है लगातार लगे हुए थे। ऐसे में अभी बहुत गिरफ्तारियां बाकी हैं, क्योंकि इसमें कई अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई जो युवा लड़के हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, मुस्लिम के तमाम लड़के के सामने आ रहे हैं। सिर्फ उसका नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं था, महाराष्ट्र, केरल, कोलकाता, तमाम ऐसे जगहों पर रहा है, हरियाणा में रहा। तो वहां पर ऐसे लोग हैं जो इस पूरे गैंग को चला रहे थे, जो सक्रिय सदस्य हैं, उन पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। लेकिन हाँ, उसके भतीजे की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि और ज्यादा जो है सबूत अब एसटीएफ को मिलेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई नाम जो है निकल के सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से खाड़ी देशों से, विदेशों से जो इतनी फंडिंग हो रही थी, इसमें सिर्फ 1 लोगों का काम नहीं हो सकता है, 10 लोगों का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि
9 लोग नामजद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी है। और ये माना जा रहा है कि ईडी एक तरफ जहां जांच कर रही है संपत्तियों की, रुपयों की, तो उसको लेकर भी अभी और भी चीजें निकल के सामने आएंगी, क्योंकि अब तक 200 करोड़ रुपए का खुलासा हो चुका है, जो एटीएस की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी दी है। क्योंकि आप देखिए इस मामले को खुद उत्तर